मैं लोग बता दूं कि चमचों से स्टार्ट करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस मतलब कि दोनों चुनाव लड़ते हैं। दोनों के चुनाव लड़ने में एक फर्क है। फर्क ये है कि भाजपा जीत के तरीके ढूंढती है और कांग्रेस हार के बहाने। दोस्तों बता दूं कि बंगाल में चुनाव है तो कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि ये बंगाल में चलेगा नहीं, आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, जो चमचे अगर वीडियो को देख रहे हो तो वो पूछेंगे कि क्यों ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है। हार के सारे बहाने खर्च हो गए। अब तो हार के सारे बहाने खर्च हो गए। अब तो बहाने वाले किताब भी कोड़ी हो गई। मैंने कह दिया इसकी मजबूरी है। हाँ, तो बंगाल में कांग्रेस की 0 सीट है। वो यहाँ तक ये भी नहीं कह सकते कि बंगाल में वोट चोरी हो गई। बैगन बाय बाय टाटा। मुसलमान अगर आंदोलन करे तो उसे पाकिस्तानी कह दिया जाता है। मतलब हमको पता है कि तुम्हारी इस बयानबाजी से कि तुम हरी टिड्डा का ले चुकी हो। ये जो प्रवचन छोड़ो ये हरी टिड्डा के लिए, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हाथ में रह करके भारत माता की जय तो पहली बात बोलते नहीं, अशोक स्तंभ को तोड़ देते हैं। और दूसरी बात, वंदे मातरम बोलने में उनको शर्म आती है। उसको क्या समझा जाएगा? हिंदू अगर सवाल उठाए तो उसे कांग्रेसी कह दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो DOGLE हिंदू होते हैं, क्योंकि उनको राम मंदिर से दिक्कत होती है, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर बने उनसे दिक्कत होती है। ऐसे तमाम हिंदू सनातनी का पर्व होता है, उनको ऐसी दिक्कत होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अखिलेश यादव को है, दलित अपना हक मांगे तो उसे भीमटा कह दिया जाता है। क्रिएटर तुम लोग तो नीली अंडी हो ही, तुम लोग भीमटा हो ही, क्योंकि तुमको बस एक ही चीज सोचता है कि जहाँ सनातनी की बात होगी वहाँ पे बोलना है। तुम्हारा जमान 4-4 फीट का हो जाता है, इसलिए तुमको एक ही चीज कहेंगे, तुमको भीमटा नहीं कहेगा, तुमको नीली कबूतरी नहीं कहेगा। तुम अगर आवाज उठाती हो तो सबके लिए बराबर में उठाओ। अगर क्वेश्चन करे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है, और जो सरकार के चाटे सरकार की बात माने उसे देशभक्त कह। मतलब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, इसलिए तुमको एक ही चीज कहेंगे, तुम किसका चाट रही हो? L वो बताओ, और किसका लेने में इंटरेस्ट करती हो L ये बताओ। मजबूरी है। और अब तक कितनों का L चाट चुकी हो ये भी बताओ। बैगन सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस। कहो मोहतरमा, क्या कहना चाहती हो? अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निखार। मोहतरमा, पहली बात ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह कभी चाहता ही नहीं। अगर वो चाहता तो आज पाकिस्तान आटे के लिए लाइन में नहीं लगा हुआ रहता। ज्यादा बकचोदी मत करो। हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तुमको एक ही चीज कहेंगे, ज्यादा गला फाड़ के बोलोगे तो ये गला का जो नस है वो फट जाएगा। सुधांशु सर, इसको तनी समझा दीजिए। महिला आके बैठेगी तो उस दिन तो पक्की बात है कि शरिया पूरी तरीके से लागू होगा कि भाई ये जो ट्रिपल तलाक और ये सब चीजों को हटाया गया, हम इससे नहीं मानते। उसको हलाला कराना पड़ा तब क्या होगा? और राजनीतिक सत्ता की लालच में जिससे हलाला कराना पड़ा, अगर उस पति ने कहा अब मैं नहीं दूंगा। बता दूं कि वारिस पठान जो है ना, जो मतलब कि हिजाब पर वो विज्ञान पेल रहा था, तो यहाँ पे सुधांशु सर तो इनको पहले पेल ही दिए, और उसके बाद यहाँ पे रिजवान सर भी कुछ कहना चाहते हैं। इसको अच्छी तरह से मक्खन लगा कर कहना चाहते हैं, तो लाइव डिबेट में पहले सुनते हैं। कितना मजा आता कि मुसलमान हिजाबन औरत हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई। चमचे भी लाइक समझ गया, आगे बोलिए। आप सोचिए क्या होगा उसके हस्बैंड ने उसको अगर तिल्लाके बिद्दत दे दी बतौर प्रधानमंत्री। औरत हमारी प्रधानमंत्री बन गई, और ने कहा मैं इसी घर में प्रधानमंत्री आवास में दूसरी बीवी ब्याह के लाऊंगा, क्योंकि शरिया कहता है। अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी देश। को देखो, इस पे एक शब्द नहीं बोलेगा क्योंकि उसका पूरा पोल पट्टी के साथ साथ उसका धोती खुल रहा है देश में कि प्रधानमंत्री का हस्बैंड उसी घर में दूसरी औरत ब्याह के ला रहा है। अगर मन कर गया तीसरी, कहा मैं तीसरी ब्याह के लाऊंगा, तो ये बिना सर्फ एक्सल साबुन से ही धो देते हैं किसी को भी। भाई एजुकेटेड है और समझदार है और जानता है क्या बोलना है। मंत्री के आवास में 3-3 औरतें रहेंगी। जवाब दो वारिस पठान, अगर तुम्हारे पास इस शब्द का जवाब है तो जवाब देकर ही जाना। और हाँ, वारिस पठान को चाहने वाले जो चमचे हैं जिसको अपना अब्बा श्री हुजूर मानते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। नाम सुमित तिवारी नाम है मेरा। कहाँ का रहने वाला? हम यूपी का रहने वाला है। इंडिया का ही है। इंडिया का बहुत बिहारी पाकिस्तान से भी आया हुआ है। ये चमड़ गोल का भूसी खा करके यहाँ पे बयानबाजी कर रहा है, कहता है मैं इंडिया से हूँ और उसके बाद यूपी से है। साले बांग्लादेश से भी है, बांग्लादेश में भी बिहारी है। हाँ। इसीलिए जब यूपी के होने से जब इंडियन होगा ये नहीं है। हाँ। आपका कागज जो हम लोग जैसे दिखाता है। हाँ। आपको भी दिखा। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है मुन्ना रिपोर्टर सर। नहीं पूछा कि आप बांग्लादेश हो, कहाँ से हो? मैं पूछा किसी से बांग्लादेश क्यों? तो आपने मुझे बोला कि बांग्लादेश क्यों, पाकिस्तान क्यों, मुझे पता नहीं। और ये खुद पे खुद बोल रहा है, सब बोले सांप की तरह, डस मारने वाले की तरह के कुछ लोग।
पाकिस्तान से भी आए। अरे मुन्ना, तुम क्या कहलवाना चाहते हो? तुम्हारा पुल पट्टी तो पहले ही आ गया। ये हाथ में ना एनएमएफ का आईडी है, समझ में आया? और इस चैनल के ना 2 करोड़ ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो पूरे देश भर के सब्सक्राइबर है इसमें, और हम इसमें काम कर रहे हैं तो इंडियन है, भारतीय है, गर्व से इंडियन है, भारत माता की जय बोलने वाला इंडियन है हम लोग। तुम नहीं बोलोगे भारत माता का जय? नहीं बोलेंगे। आ गया अपनी औकात पे। ये लोग नहीं बोल सकते हैं इंडिया का खाएंगे, लेकिन इंडिया का नाम लेने से ये लोगों को शर्म आती है। इन लोगों को बस एक ही चीज कहेंगे, मुन्ना एक काम करो, तुम चले जाओ अपने देश। लोग बता दो कि नेहा सिंह राठौड़ है जो 1 नंबर की नचनिया है, उसको हम कुछ भी कह दो यार, उसको बस उसको नीचे दिखाने की बात करना है, सनातन पर बोलना है और मोदी पर बोलना है, जो देश के लिए हित में काम करे उस पर बोलना है। पता नहीं इसको कहीं से फंड मिलता होगा, लेकिन वो गिरीश का गाना गा करके इस तरह से अपना बुकवाई स्टार्ट कर दी है कि पहले सुनते हैं। मेरा वोट ले लिया धूम देख मार के रख दिया ना तुम मेरा के पावर में भी अगर ले बेटा रोजगार ना दिया तो क्या किया? तोरा गरियल को कंधे ना लेके कीड़ो बड़ा सरकार को धोखा देता है। तुम थोड़ा नेहा के लिए ऐसा गाना गाओ कि उसको बहुत अच्छा लगे। नहीं ठीक मिर्ची भिंडी बाजार की। अखिलेश जी के सरकार में था, अखिलेश जी का अखिलेशवा के सरकार में था ससुरे के कि बहनी। सपा को चाहने वाले जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको बस एक ही चीज़ कहेंगे, तुम्हारे मतलब जो सरकार है इस तरह से काम कर रही है यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में जितने युवा सब है बस उनको कुछ इस तरह से संबोधित करता है, सुनने को तो बनता है। बिटिया का ताड़ लेते थे, ऐसे जूम करके वीडियो बना लेते थे कि चलो नहाते हुए वीडियो बना लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे अगर कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो आवे कहने बहनी बिटिया खाली ऐसे एक फोटो खींच के दिखा दे, योगी बाबा डार के जैसे भी ऊपर उठाए दे हैं। ये वैसा बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले की सरकार में जिस तरह से जुल्म हो रहा था, अब योगी की सरकार में समझ आ लगी कर रहे। भाई आप लोगों की क्या राय है भाई, कमेंट करके बताना।